साथियों, हिंदू सनातन धर्म में ये कैसी आयरनी है कि एक तरफ लोग शाकाहारी बनते हैं, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम का व्यवहार रखने को कहते हैं, लेकिन दूसरी ओर वेदों में ही अश्वमेध और पुरुषमेध जैसे यज्ञों का उल्लेख है जिसमें बताया जाता है कि घोड़े की बलि और यहाँ तक कि पुरुष की बलि भी यज्ञों में दी जाती थी। और इसके साथ साथ कई ऐसे यज्ञ भी थे जहाँ एक नहीं बल्कि बहुत ढेर सारे पशुओं की बलि देने का प्रावधान था। और आज भी ऐसे कई संप्रदाय हैं जो इन बलियों को दे रहे हैं। यहाँ तक कि ऋग्वेद के सबसे प्रसिद्ध 13वीं सदी के आचार्य सायण के भाष्य में पशु बलि की बात देखी जा सकती है। तो आखिर सत्य क्या है? क्या हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि स्वयं तो पशु बलि देते थे, लेकिन सिर्फ ग्रंथों में सदाचार के नाम पर शाकाहारी बनने को लिख गए? या फिर सनातन धर्म के इन दो चेहरों के पीछे कोई मिस्ट्री छुपी हुई है? नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 86 में स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम वैदिक ग्रंथों में वर्णित पशु बलि पर चर्चा करेंगे और ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि क्या आचार्य सायण और उनके जैसे अन्य ऋषियों ने वैदिक ग्रंथों का भाष्य करने में कोई त्रुटि कर दी है, या फिर सच में पशु बलि अपनी वैदिक सभ्यता का हिस्सा रही है जिसे आज झुटलाने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। साथियों, हाइपर क्वेस्ट पर हमारा उद्देश्य रहता है कि हम सनातन धर्म को सत्यता के साथ ही रखें। वो सत्य कुछ लोगों को विचलित भी कर सकता है, किसी के लिए असुविधाजनक भी हो सकता है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। और जब आप पशु बलि की बात करते हैं तो आज के समय में वर्तमान में भी सनातन धर्म में ऐसे कई सेक्ट हैं, ऐसे कई संप्रदाय हैं जहाँ पर पशु बलि दी जाती है। इसमें से विशेषकर जो शाक्त संप्रदाय है या शैव संप्रदाय है, वहाँ पर यह प्रचलन आज भी उपस्थित है। जैसे अगर आप गोरखपुर के तरकुलहा देवी मंदिर देखेंगे या गुवाहाटी की कामाख्या देवी मंदिर देखेंगे तो आज भी वहाँ पशु बलि जाती है। ये अलग अलग संप्रदायों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन जब आप ओवरऑल पूरे सनातन धर्म को देखते हैं या वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो जब हमने रिसर्च की तो हमें कुछ और ही जानने को मिला और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में पता चला जो इस वीडियो में हम आपके समक्ष रखेंगे। साथियों, अपनी अपनी मान्यताओं का सबको अधिकार है, लेकिन समस्या ये आती है कि जब आप अपनी इंडिविजुअल मान्यताओं को वैदिक सभ्यता से जोड़ते हैं, वैदिक धर्म से जोड़ते हैं और अपने कृत्यों को वैदिक घोषित करना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं जो हमारे वैदिक धर्म के ऋषि मुनि हैं उनको भी पशु हत्या का भागीदार बनाते हैं, जबकि सत्य कुछ और ही है जो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो आइए सबसे पहले हम पशु बलि के इतिहास को समझ लेते हैं। साथियों, आचार्य उदयवीर शास्त्री जी के अनुसार, आचार्य उदयवीर शास्त्री जी बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने जितने भी वैदिक दर्शन है उनका भाष्य किया था और उनके अनुसार जब प्राचीन काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म तेजी से आगे बढ़ रहा था, हजारों लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्मों को अपना रहे थे, उस समय हमारे वैदिक सनातन धर्म के जो विद्वान जन थे वो वेदों और उपनिषदों का जो मर्म था उसको सही से जनमानस तक नहीं पहुंचा पाए और जीव हत्या आदि जैसे यज्ञों का गलत प्रचार करने से वैदिक कर्मकांडों और मीमांसा शास्त्रों की काफी आलोचना हुई, जिससे सनातन धर्म को भी काफी क्षति पहुंची। यहाँ तक कि आप देखिए तो 13वीं-14वीं शताब्दी के जो सबसे प्रसिद्ध भाष्यकार हैं आचार्य सायण और उस समय के भी और जो दूसरे भाष्यकार थे उनसे वेदों का भाष्य करने में काफी गलतियां हुई हैं। आपको लगेगा कि आचार्य जन कैसे गलती कर सकते हैं, तो आइए एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए आप अथर्ववेद के नवम कांड के चौथे सूक्त को देखें। इसमें 24 मंत्र है और यहाँ पर गायों से संतानोत्पत्ति के लिए जिस वृषभ को नियुक्त किया गया है उस वृषभ की महिमा का यहाँ पर वर्णन है। वृषभ का अर्थ होता है बैल। और यहाँ पर जो इस सूक्त में 24 मंत्र हैं उनमें बताया गया है कि अगर किसी के घर में कोई उच्च कोटि का अगर बछड़ा पैदा हो जाए तो उसे राज्य को सौंप देना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा बछड़ा राज्य के पास रहेगा और उससे गायों की संतानें उत्पन्न होंगी तो भी हृष्ट पुष्ट होंगी और राज्य में दूध धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। तो एक प्रकार से वो बछड़ा किसी एक परिवार का नहीं बल्कि राज्य के सभी परिवारों का भला कर पाएगा और राज्य के लिए एक एसेट बन जाएगा। तो इन 24 मंत्रों में ऐसे वृषभ के गुणों के बारे में बताया गया है और उससे होने वाले लाभ के बारे में बताया गया है। और यहीं पर चौथे मंत्र में ये भी कहा गया है, पिता वत्सा नाम पतिर अग्न्या नाम, यानी कि उत्तम कोट के बछड़े और बछड़ियों को जन्म देने वाले पिता अग्न्या नाम। अग्न्या नाम का मतलब हो गया न मारने के योग्य है। और इसी सूक्त के पहले मंत्र में तंतु मातान शब्द आया है जिसका अर्थ होता है कि संतान रूपी तंतु को जो आगे फैला सके, जिससे प्रजा के घरों में जो घड़े हैं वो दूध से भरे रहें। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे आचार्य सायण जी ने या फिर जो दूसरे भाष्यकार हैं, चाहे वो उवर जी हो या महीधर जी हो, उन्होंने किस प्रकार से भाष्य किया है उसको भी देख लेते हैं। आचार्य सायण अपने भाष्य में लिखते हैं कि एक ब्राह्मण उस वृषभ को मारकर, उस बैल को मारकर भिन्न भिन्न
देवताओं को आहुति देता है। और यहाँ पर बैल की प्रशंसा की गई है। फिर उसके अलग अलग अंग किन किन देवता को प्रिय हैं इस बारे में बताया गया है कि जब वो कट जाए तो उसके अंगों को किन किन देवताओं को चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार का भाष्य यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पर भाष्यकारों ने यह भी नहीं सोचा कि अगर बैल को काट कर यज्ञ में चढ़ा दिया गया और उसको मार दिया गया तो किस प्रकार से दूसरी गायों से संतानोत्पत्ति करके प्रजा को लाभ पहुंचा पाएगा। और भाष्यों में इस प्रकार की गलतियों से सनातन धर्म को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है। और न केवल वेदों में बल्कि हमारे जो प्रमुख धर्मशास्त्र है जैसे मनुस्मृति है इनको भी प्रक्षिप्त किया गया। इसमें भी बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो मिलावटी हैं, जो अपने अनुकूल बनाई गई हैं। यहाँ पर भी कई यज्ञों में, मधुपर्क में, श्राद्ध में मांस का विधान कर दिया गया, जहाँ पर मांस से आहुति दी जाने लगी। लेकिन ऐसे कई विद्वान हैं, गंगानाथ झा जैसे विद्वान हैं, जिसको नहीं मानते हैं और अपने भाष्यों में सत्य स्वरूप को ही रखते हैं। यहाँ तक कि वैदिक कर्मकांड में लिखे गए मीमांसा शास्त्र में भी लिखा है कि यज्ञ में पशुओं के दान मात्र का विधान है, हिंसा का नहीं। और ऐसे अन्य शास्त्रों को तो छोड़िए, वेदों में ही कई स्थान पर पशुवध का निषेध किया गया है, जिसकी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। लेकिन इसके पहले हम ये देखना चाहेंगे कि क्या यज्ञों में पशु हिंसा का प्रमाण हमें मिलता है कि नहीं। और इसके लिए हम बौद्ध धर्म के ग्रंथों को खंगालेंगे, क्योंकि अपने बारे में तो सब कुछ अच्छा लिखते हैं, जो हमारे विचार प्रतिद्वंदी हैं, जो बौद्ध धर्म के भिक्षु लोग हैं, अनुयायी लोग हैं, वो वैदिक यज्ञों को कैसे देखते थे और क्या वो पशु हिंसा के बारे में बताते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। साथियों, हम सभी को पता है कि जैन मत और बौद्ध मत अहिंसावादी मत है। वहां पर जीव हत्या के लिए कोई भी जगह नहीं है। और ऐसे में कई लोग मानने लगते हैं कि सनातन धर्म एक हिंसक धर्म है, क्योंकि यहाँ पर कई हिंदू मांसाहार भी करते हैं और यज्ञों में पशु बलि भी बताई गई है। लेकिन अगर आप हमारे वैदिक ब्राह्मण ग्रंथों को देखेंगे तो वहां पर यह भी लिखा है कि मां हिंस्यात सर्वभूतानि, यानी किसी भी जीव की हत्या मत करो। तो ये दो तरह के विचार सनातन धर्म में किस प्रकार से उपस्थित हैं, इसे हमें समझना पड़ेगा। और इसके लिए यदि आप बौद्ध धर्म ग्रंथ संयुक्त निकाय के तगाथा वग्ग के कौशल संयुक्त के याय सूक्त में भगवान बुद्ध जी के शब्दों को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये ग्रंथ बौद्ध धर्म के सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ हैं और यहाँ पर बुद्ध जी ने कहा है कि जिन यज्ञों में हिंसा होती है उससे कोई फल नहीं मिलता, लेकिन ऐसे यज्ञ जो हिंसा मुक्त होते हैं, जहाँ पर कोई हिंसा नहीं होती है, उससे देवता भी प्रसन्न होते हैं और ऐसे ही यज्ञों को सफल करते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान इंसान है उनको ऐसे ही हिंसा मुक्त अहिंसक यज्ञ करने चाहिए। जिसका मतलब यह है कि भगवान बुद्ध स्वयं उन यज्ञों की प्रशंसा करते थे जिनमें हिंसा नहीं होती थी। लेकिन फिर ये हिंसा शुरू किसने की, इसको भी आइए समझते हैं। साथियों, इसके साथ साथ जब हम सुत्त पिटक का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय के सुत्त निपात के ब्राह्मण धम्मिका सुत्त में हमें ब्राह्मणों के आचरण के बारे में पता चलता है। यहाँ पर गौतम बुद्ध जी कह रहे हैं कि उनके समय के जो ब्राह्मण थे वो प्राचीन समय के ब्राह्मणों की तरह व्यवहार नहीं करते थे। और यहीं पर गौतम बुद्ध जी ने प्राचीन समय के ब्राह्मणों के व्यवहार और उनके आचरण के विषय में बताया है। यहाँ पर वो लिखते हैं कि प्राचीन समय के ब्राह्मण सादा जीवन जीते थे, धन संग्रह के पीछे नहीं भागते थे और बिना विवाह किए 48 वर्षों तक अध्ययन के कार्य में रत रहते थे। और फिर इसके बाद गौतम बुद्ध जी बताते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया और जब ब्राह्मण लोगों ने राजाओं का ऐश्वर्य देखा, तब वो वाजपेयी आदि यज्ञ कराने लगे थे जिनमें उनको खूब ढेर सारा धन मिलता था, जिससे उनका लोभ बढ़ता गया और वो धन संचय के पीछे भागने लगे। और इसी लोभ के बढ़ने से, लालच के बढ़ने से जो दूसरी अवैधिक प्रवृत्तियां थी वो भी बढ़ने लगी और धीरे धीरे यज्ञों में पशुओं को भी मारा जाने लगा, जिनका सेवन उस समय के ब्राह्मण कर सकें। यहाँ पर गौतम बुद्ध जी के शब्द है कि पशु हिंसा से पहले समाज में केवल 3 तरह के प्राकृतिक दुख थे, एक इच्छा, दूसरी भूख और तीसरा आयु। लेकिन जब से पशु हिंसा की जाने लगी तो दुखों की संख्या बढ़कर 98 हो गई थी। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध जी ये भी कहते हैं कि सभी देव, पितृ और इंद्र आदि भी हिंसा को अन्याय ही मानते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध जी के आते आते यज्ञों में हिंसा आदि शुरू हो गई थी और इसी वजह से गौतम बुद्ध जी को यह कहना पड़ा कि जो हिंसा आदि वाले यज्ञ हैं वो उनको प्रिय नहीं है, जो अहिंसावादी यज्ञ हैं वही उनको प्रिय थे। क्योंकि उनको भी पता था जो नए ब्राह्मण है जो हिंसा कर रहे हैं वो वेद विरुद्ध हैं और जो पुराने ब्राह्मण थे, प्राचीन ब्राह्मण, वो वेदों के साथ चलते थे और हिंसा मुक्त यज्ञ करते थे। और इसीलिए हमें अपने ब्राह्मण ग्रंथों में मां हिंसा सर्वभूतानि जैसे वाक्य मिलते हैं, जहां पर बताया गया है कि जीव को कभी भी नहीं मारना चाहिए। और इसी पाखंड के चलते जब बाद में उपनिषद भी आप पढ़ेंगे तो वहां पर वैदिक कर्मकांडों को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है, क्योंकि आगे आने वाले ब्राह्मणवादियों ने वैदिक कर्मकांडों को अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा। साथियों, ये कैसे हुआ, आइए इसके बारे में देखते हैं।
साथियों, अगर आप आचार्य उदयवीर शास्त्री जी के मीमांसा दर्शन को पढ़ेंगे तो आपको इस विषय में पता चलेगा कि किस प्रकार से आगे आने वाले विद्वानों ने वैदिक कर्मकांडों को अपने अनुकूल मोड़ लिया। हिंदू दर्शन ऐसे ग्रंथ हैं जो सभी पाखंडों का पर्दाफाश करते हैं और इसीलिए हमने अपने शिक्षण ऐप पर भी सबसे पहले हिंदू दर्शनों को ही पढ़ाने का निश्चय किया था और इसीलिए हम हिंदू दर्शनों को वहां पढ़ा रहे हैं और साथ में उपनिषदों को पढ़ाना भी प्रारंभ करेंगे। और इसी के साथ साथ हम संस्कृत भाषा भी आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि सही संस्कृत और सही ग्रंथ आपको सनातन धर्म की सत्यता से जोड़ते हैं। साथियों, शिक्षण ऐप पर फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जहां पर जाकर आप विषयों के बारे में जान सकते हैं, मैं कैसा पढ़ा रहा हूं और इन सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है, उन फ्री क्लासेस से आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको डिटेल में कोर्सेज चाहिए जहां पर मैंने हर एक संस्कृत सूत्र की सरल भाषा में व्याख्या की है, तो आप Hyper15 कोड को जरूर यूज करिएगा, उससे आपको एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप HyperQuest को लगातार सपोर्ट करते हैं तो ये विशेष छूट हमारी तरफ से आपको दी जा रही है। लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार अवश्य जुड़े, आपको हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। साथियों, अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार से मूल वैदिक कर्मकांडों में चेंजेस किए गए। साथियों, एक बार वैदिक कर्मकांडियों की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर बड़े बड़े मीमांसक आए थे। असल में मीमांसा दर्शन जो है वो वैदिक कर्मकांडों पर ही लिखा गया दर्शन है और उसमें से एक आचार्य उदयवीर शास्त्री जी भी थे जिन्हें वैदिक यज्ञों का ज्ञान था। तो ये सबसे अच्छा अवसर था आचार्य उदयवीर शास्त्री जी के लिए कि वो इस प्रश्न को पूछ पाए कि हम अपने यज्ञों में पशु की बलि क्यों देते हैं जबकि हमारे वेद इसके विरुद्ध बोलते हैं। तो उसमें से एक मीमांसक ने, एक वैदिक कर्मकांडी ने आचार्य उदयवीर शास्त्री जी को बताया कि मांस का जो हिस्सा है उसको हम आमिष कहते हैं और इस आमिष को 3 माशा, 4 माशा या फिर अधिकतम 6 माशा लेकर घी में मिलाना चाहिए और घी कम से कम 7-8 गुना होना चाहिए। ये विधान है वेदों का। अब यहाँ पर अगर आप माशा को देखें तो एक माशा मुश्किल से 1 ग्राम होता है, यानी जब आप 4-5 माशा की बात करते हैं तो 4-5 ग्राम की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है जो आचार्य उदयवीर शास्त्री जी के भी मन में उठा और जो हम सबके भी मन में उठना चाहिए कि मात्र 4 या 5 ग्राम मांस के लिए एक पूरे जीव की हत्या करना क्या आवश्यक है? क्या हमारे वैदिक ऋषि इतने मूढ़ थे कि केवल 4-5 ग्राम मांस के लिए पूरे के पूरे जीव की हत्या का प्रावधान वेदों में करके जाते? और यहीं से डाउट उठता है और यहीं पर आचार्य उदयवीर शास्त्री जी ने और रिसर्च किया और इस पूरे पशु बलि प्रकरण पर काम करके अपने मीमांसा दर्शन में रखा है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। साथियों, आचार्य उदयवीर शास्त्री जी बताते हैं कि जो हमारी वैदिक धर्म था उसमें पशुओं को 3 भाग में बांटा गया था। एक थे अग्निशोमीय पशु, दूसरे थे सवनीय पशु और तीसरे थे कटिबंधीय। अब इसमें से जो अग्निशोमीय पशु थे उन्हीं के लिए यज्ञ संबंधी नियम लागू होते थे और दोनों पर नहीं। अब ये अग्निशोमीय पशु कौन से होते हैं इनको हम समझ लेते हैं। अगर आप अग्निशोमीय शब्द को देखें तो ये अग्नि और सोम 2 शब्दों से बना हुआ है, यानी अग्निदेव और सोमदेव। अब अग्निदेव और सोमदेव यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अग्निदेव यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं जो ऊष्मा है हमारे इन्वायरमेंट में, वो ऊष्मा जो हमारे पेड़ पौधों को सहायता करती है उनकी वृद्धि में। और दूसरे हैं सोमदेव यानी कि चंद्रमा, और जो पृथ्वी के अंदर भूमिगत जल है उसको सोमदेव रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो जल है जो पेड़ पौधों की वृद्धि करता है तो उसको भी यहाँ पर सोम शब्द से रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो दोनों देव हैं ये कृषि के देवता हैं और यहाँ पर अग्निशोमीय पशुओं का अर्थ उन्हीं से लिया जाता है जो कृषि में उपयोग में लाए जाते थे, जिनमें सबसे उत्तम माना जाता था वृषभ यानी कि बैल। तो यानी जितने भी यज्ञ संबंधी नियम है पशु के, वो सबसे ज्यादा बैल यानी कि वृषभ पर लागू होते हैं और इन नियमों को पशु का धर्म कहा जाता है। ये पशु धर्म कई प्रकार के थे जिनमें उपाकरण, उपानयन, श्लक्षण्याबंध, यूप निबंधन, संज्ञपन, पर्यग्नीकरण और विसर्जन प्रमुख थे। अब इनका अगर हम अर्थ समझेंगे तो और भी गहराई में हमें समझ में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया उपाकरण। उपाकरण का अर्थ है कि मंत्रों के उच्चारण के पूर्व जब पशु को स्पर्श किया जाता है तो उस संस्कार को, उस धर्म को उपाकरण धर्म कहा जाता था। उसके बाद पशु को पशुशाला से निकालकर जब यज्ञ की जगह पर ले जाया जाता था जहां पर यज्ञ होता है तो उसको उपानयन धर्म कहा जाता था। फिर जहां पर यज्ञ हो रहा है वहां पर पशु को खड़ा करके उसकी सींग से या उसके दाहिने पैर से जब हम एक चिकनी मुलायम रस्सी से उसको बांधते थे तो उसको श्लक्षण्या बंध कहा जाता था। अब यहाँ पर यज्ञ के पास पशु आ गया है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यज्ञ के पास पशु को लाया क्यों गया, उसकी बलि देने के लिए? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि हमारी प्राचीन सभ्यताएं और इनफैक्ट भारत हमेशा से कृषि पर आश्रित एक सभ्यता रही है। तो हमारे कृषि में जो उपयोगी पशु थे वो हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो महीने में एक दिन निकाला जाता था जिस दिन पशुओं की स्वास्थ्य को चेक किया जाता था कि वो कितने हृष्ट-पुष्ट हैं, और राजा की तरफ से जो पशु सबसे ज्यादा हृष्ट-पुष्ट होता था उसके मालिक को पुरस्कृत भी किया जाता था। और इसका एविडेंस है संज्ञपन धर्म। अगर आप संज्ञपन शब्द को देखें तो यहीं पर सारी मिलावट हो गई है। संज्ञपन शब्द जो है ज्यादातर भाष्यकारों ने मारने से लिया है, जबकि आप संज्ञपन शब्द को देखें तो यहाँ पर ज्ञा धातु में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और उसके बाद ऋच ल्यूट प्रत्यय का उपयोग करके संज्ञपन शब्द बना है। अब अगर पाणिनि जी के आप अष्टाध्यायी में जाएंगे तो वहाँ पर ज्ञा धातु के 3 अर्थ बताए गए हैं। पहला मारण, दूसरा तोषण और तीसरा निशामन, यानी कि पहला मारना,
दूसरा तुष्टि करना और तीसरा अवलोकन करना, दर्शन करना। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, जब संज्ञापन के इतने सारे अर्थ हो सकते हैं तो मारना ही क्यों लिया गया? तो यहाँ पर आचार्य उदयवीर शास्त्री जी बताते हैं कि पहले संज्ञापन का अर्थ अवलोकन करने में ही लिया जाता था कि पशु किस प्रकार है, उसको कोई रोग तो नहीं है, वो स्वस्थ है, इस प्रकार से संज्ञापन धर्म होता था। लेकिन जब उसके बाद ऐसे लोग आए जो मांस भक्षण करना चाहते थे और उसके स्वार्थ की पूर्ति के लिए वेदों की आड़ में ये चीजें करना चाहते थे, तो इन पदों का मिश्रण करके संज्ञापन का अर्थ मारने से ले लिया और इस तरह के भाष्य किए कि आगे आने वाली जनरेशंस ने भी पशुओं की हत्या करना प्रारंभ कर दी। और इसको इस प्रकार से बताया गया कि वेदों में जो हिंसा लिखी गई है वो हिंसा नहीं होती, वो अहिंसा है। इसके बाद अगर आप पशु धर्मों को देखें तो विशेषण, पर्यग्नीकरण और विसर्जन, जिसमें से विशेषण भी एक मिलावट है क्योंकि विशेषण का अर्थ होता है जानवर को काटना। तो यहाँ पर आचार्य मानते हैं कि ये जो मिलावटें हैं, दो मिलावटें यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके बाद पर्यग्नीकरण है, जिसका भी अर्थ क्लियर नहीं है, लेकिन आचार्य यहाँ पर बताते हैं कि जब पशु को विशेष कार्य के लिए यज्ञ के पास या अग्नि के पास लाया जाता है तो उसे पर्यग्नीकरण कहा जाता था। और अंतिम धर्म है विसर्जन। और अगर आप विसर्जन को ये माने कि पशु को छोड़ दिया जाता है तो आप संज्ञापन का अर्थ तो मारना ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने मार दिया तो फिर पशु को आप विसर्जित कैसे करेंगे? तो ये भी इंडिकेट करता है कि संज्ञापन का अर्थ केवल और केवल अवलोकन करना ही था। अब साथियों, ये तो आचार्य उदयवीर शास्त्री जी के जो मीमांसा दर्शन पे इस पर रिसर्च की गई है वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा और भी उदाहरण स्वयं वेदों में है, ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, जहाँ पशु हत्या को निषेध बताया गया है। साथियों, ऋग्वेद और यजुर्वेद के मंत्रों में अध्वर शब्द कई बार आया है और जब अध्वर शब्द की आप निरुक्ति देखेंगे तो महर्षि यास्क ने लिखा है कि अध्वर शब्द यज्ञ के लिए प्रयोग में आता था। यहाँ पर ध्वर शब्द का अर्थ होता है हिंसा, तो जहाँ पर हिंसा ना हो, अध्वर, उसे ही यज्ञ कहा जाता था। अब दोस्तों, वैदिक कर्मकांड में जो सर्वोच्च ग्रंथ है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांड का ग्रंथ कहा जाता है और अगर हम वहां पर पहला ही मंत्र देखें तो वहां पर बोला गया है यजमानस्य पशून पाहि, यानी कि यज्ञ करने वाले पशुओं की रक्षा करिए। अब यहाँ पर कई भाष्यकार ये भी कहते दिखते हैं कि जिस पशु की बलि चढ़ा दी गई है उस पशु की मंगल कामना, उस पशु की रक्षा की बात ईश्वर से की जा रही है। तो जब रक्षा करनी ही है, उसकी मंगल कामना की हम बात कर रहे हैं, तो हम स्वयं से ही क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? हम उसकी बलि चढ़ाकर ईश्वर से उसकी रक्षा की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हमें बताते हैं कि जो प्राचीन वैदिक विचारधारा थी वो अहिंसक थी, अहिंसावादी यज्ञों की बात करती थी, लेकिन बाद में अपने स्वार्थ के लिए कुछ पदों को मिश्रित करके पदों के दूसरे अर्थ को निकालकर इस तरह की चीजें फैलाई गई। इसे ही न्याय दर्शन में वाक छल कहा जाता है। तो साथियों, न केवल हमने अपने आचार्यों, अपने वेदों, बल्कि बौद्ध धर्म के ग्रंथों से भी समझा है कि पशु बलि जो थी वो बिल्कुल अवैदिक प्रक्रिया थी, उसका कुछ भी वैदिक आधार नहीं है। आज भी कई मंदिरों में जो बलि दी जाती है उसमें भी बहुत ढेर सारे मंदिर हैं जहाँ पर पशु का कुछ न कुछ थोड़ा सा अंश जो होता है वो ईश्वर को चढ़ाया जाता है, चाहे वो कुछ बाल हो या फिर कोई त्वचा का पार्ट हो। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ माशा ये चीजें चढ़ाई जाती हैं जो मान्यताओं पर निर्भर करती हैं, इनका वैदिक धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए साथियों, हमें विद्वान आचार्यों को सुनना चाहिए, दर्शनों से जुड़ना चाहिए, जिससे आप पाखंडों से दूर रहेंगे। आप वैदिक दर्शनों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे शिक्षणम ऐप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर सभी वैदिक दर्शनों को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, संस्कृत भाषा भी सिखाई जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि पशु बलि का कोई वैदिक आधार नहीं है। धीरे धीरे समय के साथ ये प्रवृत्तियां सनातन धर्म में आई और उसकी वजह से ही आप देख सकते हैं जो अहिंसावादी धर्म है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उनसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने लगे थे। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें। आपके जो भी मत हो इस टॉपिक को लेकर, आपकी जो राय है, ओपिनियन है, थॉट्स है, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं कमेंट सेक्शन में जाकर चीजें पढ़ता हूं। साथ में जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसको भी चेक किया करें, क्योंकि वहां पर फ्री कोर्सेज हुए, वीडियो से संबंधित कोई लिंक हुई, वहां पर मैं डाल देता हूं, जिससे आप उस पर और भी आगे पढ़ सकें, अपना रिसर्च भी कर सकें। और साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके देखने से इस प्रकार की जो वीडियोस हैं ये आगे बढ़ती हैं, बहुत लोगों तक पहुंचती हैं, बहुत लोगों तक ये सत्य पहुंचता है। तो आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथ में वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों में भी साझा करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे। अब मैं दोस्तों दूंगा वीडियो को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।